बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले दो वीडियोस हमने बनाई, पहली में हमने इंग्लिश की जो बेसिक्स थी वो सीखी, उसके बाद हमने टेंसेस का आगाज़ किया और सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया। उसके बाद आज हम प्रेजेंट का जो दूसरा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये दूसरा टेंस है प्रेजेंट का। प्रेजेंट का मीन हाजिर, कंटिन्यूस जारी, टेंस ज़माना। इसकी उर्दू देखें तो फेल, हाल, जारी। अब इसके बाद इसकी डिफाइन है, ये ऐसा ज़माना है जिसमें मौजूदा वक़्त में काम जारी हो और मुकम्मल ना हो, उसे फिलहाल जारी कहते हैं। ये ऐसा ज़माना होता है जो कि मौजूदा वक़्त में ये काम चल रहा हो, लेकिन काम अभी चल रहा हो, मुकम्मल ना हुआ हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान है, यानी कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा, उसकी अलग पहचान थी। आज एक नया टेंस है तो उसकी अलग पहचान है। उर्दू फिकरात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। मसलन परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, तो ये रहे हैं हमें शो करेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है, यानी कि इसकी पहचान से हम टेंस की पहचान कर सकते हैं कि कौन से टेंस का फिक्र है। उसके बाद है मेथड ऑफ इंग्लिश, कि इस टेंस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इसका फार्मूला है, जैसे हमने पिछले टेंस में भी हमने फार्मूला पढ़ा, तो इसका फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इसमें फॉर्म आईएनजी वाली और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले टेंस में हमने जो पढ़ा था उसमें फर्स्ट फॉर्म लगी थी, अब टेंस चेंज हुआ तो उसके साथ फॉर्म भी चेंज हो गई, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। तो हमने पहले जब बेसिक्स पढ़ी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ब होती है, इस वर्ब से आपके टेंसेस की पहचान होती है। जैसे टेंस बदलेगा साथ वर्ब भी बदलता जाएगा, वर्ब की फॉर्में बदलती जाएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी या आईएनजी वाली फॉर्म। अब इसमें ये जो फार्मूले के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन से हमारे पास आएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब तीन होते हैं, इज, एम और आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। तो अब तीनों में से एक फिक्रे में एक वक्त में एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस, एम या आर में से कौन सा इस्तेमाल होगा। तो अगर फिक्रे के शुरू में ही, शी, इट या वाहद नाम आ जाए तो उसके साथ इज का इस्तेमाल होगा। अगर फिक्रे के शुरू में आई आ जाए, अकेला आई, और उसके साथ एम का इस्तेमाल होगा। अगर फिक्रे के शुरू में वी, यू, दे या कुछ जमा का फिक्रा आ जाए तो जमा के फिक्रे के साथ आर का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे एक मिसाल है, मसलन मवेशी चरागाह में चर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाना है। इस फार्मूले को देख के सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, मवेशी, यानी चरने का काम मवेशी कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो मवेशी की इंग्लिश होती थी कैटल्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब मवेशी ज्यादा है यानी जमा का सीगा है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, आर, द कैटल्स आर। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट भी लग गया, हेल्पिंग वर्ब भी लग गया, फॉर्म आईएनजी वाली वर्ब की। तो इसमें वर्ब कौन सा है, काम कौन सा है, चरने वाला, यानी चरने की इंग्लिश ग्रेज होती है, इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाई तो ग्रेजिंग हो गया, यानी द कैटल्स आर ग्रेजिंग। यहां तक हमारा फिक्रा मुकम्मल हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहां पे चल रहे हैं, चिरागा में, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और ये वर्ब था। ऑब्जेक्ट कौन सा आ गया फिर, इन दी मेडोज, यानी दी कैटल्स आर ग्रेजिंग इन दी मेडोज, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक तरतीब के साथ लगाने से फिक्रा मुकम्मल हो जाता है। ये था पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का फार्मूला में थोड़ा सी चेंज है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक नई चीज का इजाफा हो जाता है नॉट, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म वैसी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसमें नॉट का सिर्फ इजाफा होता है। इसका मिसाल है, तालिब इल्म क्लास में शोर नहीं कर रहे हैं, दी स्टूडेंट्स, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा हो गया, तालिब इल्म, दी स्टूडेंट्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये भी जमा का फिक्र है तो इसके साथ भी क्या लगेगा, आर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट का इस्तेमाल हुआ
कर रहे हैं मेकिंग, क्या कर रहे हैं, श्योर। तो ये आपका मेकिंग हो गया वर्ब और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी श्योर पे काम हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या कर रहे हैं, मेकिंग। उसके बाद सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो फिक्रा बना द स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग ऑल नाइस। इसके बाद है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया फिक्रे, हमने पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था कि सवालिया फिक्रा वो होता है जिसके अंदर कुछ सवाल पूछा जाए, और मनफी फिक्रा भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा फिक्रा जिसके अंदर कोई इनकार किया जाए। तो हमने इंटरोगेटिव पीछे भी पढ़ा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप इसका सादा तरीका देखें, यानी कि सादा फार्मूला, इस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की आपस के अंदर जगह को चेंज कर देंगे तो पॉजिटिव से इंटरोगेटिव फिक्रा चेंज हो जाता है। इसकी मिसाल है, क्या किसान खेतों में हल चला रहा है। अब देखें कि सबसे ये इंटरोगेटिव फिक्रा है, तो किसान अकेला है, तो किसान जो अकेला है तो उसके साथ जो वाहद होता है उसके साथ इज का इस्तेमाल होता है, तो हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, किसान, तो किसान की इंग्लिश दी फार्मर। आगे क्या है, आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब कौन सा है, हल चलाना, हल चलाने की इंग्लिश प्लगिंग होता है। तो ये हमारा वर्ब हो गया, क्या कहाँ चला रहा है, खेतों में, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इज दी फार्मर प्लगिंग इन दी फील्ड्स, यानी क्या तब्दीली आई, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में जगह चेंज कर दी तो हमारा फिक्रा सवालिया में चेंज हो गया। उसके बाद डबल सवालिया में क्या हमने कल भी पढ़ा था कि व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, ये इस तरह के जो भी अल्फाज आएंगे वो शुरू में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये इसका फार्मूला है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मसलन वो कब लाहौर जा रहा है, तो ये कब की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखते हैं, कब की इंग्लिश, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो जाने वाला अकेला है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज। वो यानी ये आपका सब्जेक्ट है, नाउन है तो उसकी प्रोनाउन है तो उसकी इंग्लिश ही। और उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन सा है, जाना, तो जाने की इंग्लिश गोइंग, कहाँ जा रहा है, लाहौर जा रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो एंड पे ऑब्जेक्ट, यानी व्हेन इज ही गोइंग टू लाहौर, यानी वो लाहौर कब जा रहा है, इसे कहते हैं डबल सवालिया। और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क के बगैर फिक्रा गलत भी हो सकता है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का लेक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके मतलब कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट में जाकर हमसे सवाल कर सकते हैं। इस सवाल, जो भी सवाल हो आप हमसे कर सकते हैं। इसके बाद कल हम जो नई वीडियो का आगाज करेंगे उसमें हम इससे अगला टेंस पढ़ेंगे।